खुदा खुदा करके कुरान ख़त्म हुआ है, एक मुसाफत ख़त्म हुई और एक सफ़र हमें करना है, तो ये अब गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, इनमें कितनी ताकत है, क्या कर पाएंगे ये जो गवर्नमेंट है और पंजाब में अपोजिशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कल रात सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन फैसला है, उसके बाद गवर्नर राज के दावे, मेरा ख्याल है अहम करना बात है, उसके हालात नहीं है। मैंने 10-12 ने सोचा वैसे भी पाकिस्तान में माफिया राज है, गवर्नर राज की क्या जरूरत है? इतना अच्छे खासे माफिया मुल्क को चला रहा है, बिजली चोर, डाकू, फराडिये, लुटेरे, ना कोई कानून है ना बात है। अब देखें ना, आपके 3 जज साहबान ने फैसला दिया, आप बाइकआउट कर रहे हैं, उसको मैच फिक्सिंग से तशबीह दे रहे हैं। आप आज वो हामदे आला सॉरी वज़ीर आज़म, हाँ खादम, क्योंकि खादम वो कहते हैं, वो अब नहीं है, वो कहते हैं वे पिछली दफ़ा साकिब निसार ने बड़े ले सो मोटो। तो यार साकिब निसार साहब ने तो फिर किसी गरीब आदमी के लिए लिया, एजुकेशन के लिया, हेल्थ के लिया। चौधरी इफ्तिखार जो इस मुल्क को तबाह कर गया, वो नहीं आपको नज़र आता, जिसने आप जैसे मुल्ज़िमों को सजाएं दी? काजी साहब मुझे बताएं, गवर्नर राज लगाएंगे क्यों? खुद पीपल्स पार्टी ने इनके दौर में लगाया। अब क्या हालात ख़राब हैं जो हमजा शहबाज कल इस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, गालबन नहीं थे, अब ख़त्म हो थे, आज नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ा? गवर्नर क्यों सिचुएशन आई मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे रहनुमाई करें। माफिया राज तो तुमने लगाया हुआ, और सारे सियासतदानों ने कमो बेशतर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो गवर्नर राज इसका मतलब है तुम्हारे हाथ से पंजाब गया तो तुम कहते हो आइन भी गया, कानून भी गया, अदलिया भी गई, इस्टेब्लिशमेंट भी गई, सहाफत भी गई, अवाम भी गई, सारे मिट्टी में चले जाए। थोड़ी सी रहनुमाई राना सनाउल्लाह साहब से ले लेते हैं, जरा उनका शॉर्ट सुनिए। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। अव्वल तो दाखिला बंद करने की ज़रूरत कोई नहीं है, मेरा लिए अल्फाजी है, सिर्फ हमें साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इनके लिए सबसे ग्रेसफुल ये था कि 17 जुलाई को जूँ ही 15 वो जीते हैं, और इन्होंने मेरी समझ से बाहर इन्होंने सब ने बयान दे दी, जी हमने कबूल कर लिया रिजल्ट। हमें थोड़ा सा शक पड़ा कि यार इनको कोई अकल आ गई है, जमहूरियत पसंद हो गए हैं, 15 सीटों के बाद मुबारकबाद दे रहे हैं और रिजल्ट कबूल कर रहे हैं, और फिर जूँ एक हफ्ता लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अब कह रहे हैं गवर्नर राज ना लगना है ना। फिर वो कोई आप एक्सपर्ट से भी पूछ लें, मैं आपको मुख्तसर बता सकता हूँ, मौजूदा सिस्टम में ये लगा ही नहीं सकते। उसमें बीच में सबसे बड़ी जो दीवार है वो सदर मोहतरम है, और सदर को आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, किस तरह लगाएंगे बताए? सिर्फ ये हम किसी सिर्फ अल्फाजी और कोई इसका कोई मतलब। मैंने अब सुना है, उन्होंने कहा अगर मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई, वज़ीर दाखिला पे आप पंजाब में पाबंदी भी तो नहीं ना लगा सकते। मलक साहब क्यों लगानी है? क्यों लगाएंगे भट्टी साहब? एमी आप बिला वजह वो अपना ये तो राना सनाउल्लाह सबसे, मैं वही उनको कह रहा हूँ, मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई तो यही जवाब काफी होगा गवर्नर राज फिर भी नहीं लगेगा। बदकिस्मती ये है, सियासतदान इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनी से आगे ले गए हैं, और इस जाती दुश्मनी की लपेट में वकला भी आ गए हैं और सहाफ़ी भी आ गए हैं। आज मैं एहसन मून साहब से देख रहा था कि 6 बार के सुप्रीम कोर्ट के सदर बार के कहते हैं, तो हम 6 प्रेस क्लब के सदर जाके कहे नहीं जी हमें ये फलां बंदा मजबूर नहीं है तो हमारी बात मान लेगी अदालत। यार व्हाट इज दिस यार? आप वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करें। बेचारे बहुत सारे वकला हमारे भाई हैं जिनके पास अपने चैम्बर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, और 101 मसाइल है। आप एक नवाज शरीफ को कभी चंद सहाफ़ी जाते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर की इजाज़त दे दो, चंद वकला जाते हैं। इसी तरह इमरान खान ने चंद अपने सहाफ़ी बगल बच्चे रखे हुए हैं, उनको बुलाता हुआ बच्चों जमूरो। व्हाट इज़ दिस यार? काजी साहब नहीं, मुझे ये बताए नहायत अदब एहतराम से, एहसन मून साहब मेरा बहुत पुराना एहतराम का रिश्ता है, ये उनके वकील करे केस आप हार गए हो, आपको प्रॉपर टाइम दिया गया, आपने वज़ीर आज़म हाउस में मोहतरम जज साहबान को ललकारा, जिन लफ्ज़ों में मरीम नवाज साहबा ने पुकारा, और साकिब निसार साहब की अल्लाह वास्ते के बहर है। इफ्तिखार चौधरी की बात नहीं करते, आपको पता है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 100 वोट इफ्तिखार चौधरी ने लिए हैं, यहाँ तक कि उनका बेटा मेरी तरह नालायक था, उन्होंने पहले पता नहीं FIA में कराया मलक साहब, फिर उन्होंने कहा जी ASP भर्ती कर दो। उस वक्त का अफसर गाड़ी देने गया, ASP को अब पुरानी सी बरतानिया दौर की जीप मिलती है, कहते नहीं मेरे बेटे को BMW दो। तो यार तुम्हें वो इफ्तिखार चौधरी अच्छा लगता है, तुम्हें जस्टिस क्यूम अच्छा लगता है,
तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में हमला करना अच्छा लगता है? अगर कोई जज साहबान कोई अच्छा फैसला कर दे, मैं तो साकिब निसार साहब का इसलिए थोड़ा सा मदाह हूँ कि दुनिया में काजी साहब सहाफ़ियों के लिए किसी ने सो मोटो नहीं लिया था, हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती थी। आपको पता है साकिब निसार साहब ने 100 मोटो लिया और कहा कि सबको तनख्वाहें दो, वर्कर और मालिक को आमने सामने बैठा दिया, वर्कर और मालिक को, वरना हमारी क्या हैसियत है, मेरा मालिक सुबह मुझे किक मारे मैं गेट से बाहर गिर जाऊंगा, ये मेरी औकात है किसी भी साफ़ी की। नहीं कोई मानता तो मैं 101 रेफरेंस दे देता। ऐसे ही है, सच है काजी तो यार वो इन्हें का मलक साहब ऐसे तो इन्हें साकिब निसार से क्या प्रॉब्लम है? इफ्तिखार चौधरी ने अच्छा लगता है, इन्वेस्टर था। नहीं, आपने जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं मुझे उन पर इतराज़ नहीं है, मगर क्योंकि वो जो पाकिस्तान के सियासी केसेस में उनका नाम है वो रहेगा, उनका नाम कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। किसका नाम नहीं है? यार इफ्तिखार चौधरी का नहीं है, वो भी है। मैं देखे ना आज जो सियासी, देखो जो मेरा आर्गूमेंट आपसे हट के है, मेरा आर्गूमेंट है कि हमारी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, मगर बदकिस्मती हमारी सारे सियासी फैसले जब अदालतों में होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा, फिर बहस तो अदालतों में कौन लेके जाता है फैसले? वो सियासतदानों की वजह से किए हैं, सारे करप्शन के केसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून खराब है। अगर मैं और आप झगड़ पड़ते हैं, पुलिस पे जाएंगे फिर अदालत में जाएंगे, तो भाई आप सियासी मामले पार्लियामेंट में हल कर लो। सेंटर में है, ये सेंटर को माने, जब तक सेंटर में वो इनको माने। जब आपका अल्लाह चले 2 बंदे उसको पसंद करते हैं, 100 बंदे पसंद करते हैं, वो तो बड़ा पप्पू की तरह कहता है जी मैं तो अपने बेटे से पैसे नहीं लिए कभी, तो मुझे नाहल कर दिया, तो फिर एक बहस तो बनेगी ना। पहली गाल मैं कितनी बारी इसको करा, आप किसी जरा बंदे से पूछें, और जो दुबई का लॉ है अकामा अगले महीने कैंसिल हो जाता है। ये वो केस की आप बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, अकामा अगर ये दुबई सिटी का लॉ है कि जब मैं वहाँ काम करता रहा हूँ एक अखबार के लिए, अच्छा, वहाँ हमें अकामा मिलता था और हर महीने जो हमें पे मिलती थी वो सिटी को जाके बताना होता था कि जी हमने ये वर्कर जो वहाँ से आया हुआ है वहाँ से इसको पेमेंट हो गई है। अगर 1 महीने पेमेंट नहीं होती थी तो अकामा कैंसिल हो जाता था। मैं जरा मलक साहब को तनख्वाह ना लेना, मलक साहब बस कर दूं, मेरे से ज्यादा साहिब इल्म है, मानता हूं। और मियां साहब काम क्या करते थे? कामा इशू नहीं है। आपको पता है अगर दुबई का काम होगा तो आपके अकाउंट में अरबों खरबों रुपए आए तो हुकूमत आपसे नहीं पूछ सकती पाकिस्तान। नहीं, असल कहानी तो यार फिर असल मलक साहब ये देखे ना, मैं उधर मान लिया बेटे 10,000 रियाल देता हूँ और 10 अरब रुपए मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ था। बड़ी साहब शबर जैदी साहब को एक दिन मैंने शो पे देखा, कोई बीबी एंकर थी बड़ी माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि ये तनख्वाह नहीं, उनके ओ बीबी बात सुने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ते नौकरी दुबई कर रहे हैं और इसी बात पे शर्म से डूब के मर जाएं। अगर किसी और मुल्क का वज़ीर आज़म हो और पता चले कि जनाब कोई भी बोरिस जॉनसन है या कोई भी है, वो तनख्वाह इधर से ले रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है और 7 तनख्वाह उधर से ले रहा है, लेकिन ये मुझसे यहीं पे होते हैं हमारे वजीर दफा का जो हलाल कामा था। मलक साहब को कहूँ फिर ख्वाजा आसफ का भी तो कामा था, आपके जजों मुझे पता था, क्लियर कर दिया। आप जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर मैं नहीं, किसी बात पे क्या डिस्क्वालीफाई नहीं होना हो जाना चाहिए पीएम को कि यार यूर डबल जाबर। नहीं, आप दोनों सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों में, मैं ये अगर मोदी का जामा निकला है, मोदी का काम फिर क्या होगा? शेम ऑन देम, इंडिया में नहीं, ही शुड बी सैक्ड। मैं वही कह रहा हूं, ही शुड बी बैन्ड फॉर लाइफ। सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। फिर मैं समझता हूं नवाज शरीफ का अगर काम था, आपने तो आज कानून क्लियर किया, तो उसके लिए मेरे लिए शर्म है कि मेरा वजीर आज़म बाहर से तरह लेता है। हम साफी हैं, हम जैक ऑफ नन, क्या मास्टर ऑफ नन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने मुझे ये बताया है कि दुबई में अगर आप अपना जो पे रोल है वो अगर वहां नहीं पहुंचाते हर महीने तो काम कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है हर महीने? ये चलो उन्हें मान लेने को सच बोले है। पहले मुझे बताएं कि LLB इन्होंने मुबैना तौर पर की हुई है और वहां पे वो डायरेक्टर मार्केटिंग है, बैठे हैं PM तो मार्केटिंग दुबई कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ वजीर दिफा है, नौकरी उठे भी कर रहे हैं, बिजली भी है। एंड देन यू आसिन इकबाल साहब, एंड देन यू हैव टू बी देयर। अगर मैं यहाँ मलक साहब सीरियसली अब चलो आसान लफ्जों में आ जाते हैं, ये कामा रखते क्यों है? जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, आपने सच बोला है, मैं आपको सच्ची बात वजह क्या है? आपकी बात, आप बड़े समझदार हैं, दुबई का कामा है, मैं बताता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। आपने जवाब दे दिया इसका, वही आप बड़े समझदार हैं, आपने सारा बता के मुझे, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने बताया। कामा हम इसलिए लेते हैं, मैं उस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरा नाम नवाज शरीफ, अगर मैं कोई 10-15 अरब रुपए
कहीं बाहर में ऑफशोर में लेके जाता हूँ तो मेरा नाम क्या है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलेगा। अब जब मैं अकामा लेता हूँ ना तो अकामा का मतलब है मैं रह रहा हूँ यूएई में, तो जब मैं उस ऑफशोर कंपनी में जाता हूँ मैं पाकिस्तानी नहीं होता। ये असल बॉटम लाइन आपने बता दी है, असल कहानी वो है कि अरबों रुपए पहुँचाने हैं।